हेलो बेटा जी। जैसा कि आज की क्लास में हम सीखने जा रहे हैं क्या, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, जिसे हम जीपी के नाम से भी जानते हैं। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में क्या होता है कि जो टर्म्स होती है ना, A1 A2 A3, टर्म्स तो सभी जगह होंगी, पर जो टर्म्स के बीच में रेशियो है, रेशियो यानी आर, वो सेम होता है। यानी थर्ड टर्म अपॉन सेकंड टर्म करो, यानी तीसरी के अपॉन में सेकंड कर दो, या फिर फोर्थ के अपॉन में थर्ड कर दो, तो क्या होगा, वो सेम होगा। यानी इसमें जो है कॉमन रेशियो होता है। क्या होता है? कॉमन रेशियो होता है। और कॉमन रेशियो रेशियो निकालने के लिए क्या करना होगा, जल्दी बोलो। आर निकालने के लिए A2 1 अपॉन A1। A2/A। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे कुछ सीरीज लेते हैं, ठीक है। मैंने आपसे कहा 2 4 6, वो 2 4 8 16 एंड सो ऑन है। तो फर्स्ट टर्म क्या है भाई? फर्स्ट टर्म तो वही कहलाएगी जो होती है, पर रेशियो कैसे निकालेंगे बोलो? सर 4/2। यानी आंसर क्या आया? 2। ये एपी क्यों नहीं है? क्योंकि डिफरेंस सेम नहीं है, क्योंकि 4 और 8 के बीच में 4 का डिफरेंस है और 2 और 4 के बीच में 2 का। चलो, जिसे समझ नहीं आया वो दूसरे क्वेश्चन से समझने की कोशिश करना। कि अगर मैंने कहा 2 6 18 54 एंड डेड 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 डैश, तो एक चीज बताओ, फर्स्ट टर्म क्या है? सर 2। रेशियो क्या होगा? 6/3। यानी रेशियो क्या आया? आया आया आया। यस सर। चलो एक मिनट। तो जब हमारे को ए और आर पता चल जाएगा, फिर तो हम फॉर्मूले लगा के आराम से क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं। सही बात है। तो जैसे कि हमारे सामने सबसे पहला क्वेश्चन अराइज होगा nth टर्म, पर वो बोलेगा nth टर्म ऑफ अ जीपी, वही लास्ट टर्म, यानी जिसे हम लास्ट टर्म और जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। लास्ट टर्म और जनरल टर्म के नाम से भी जानते हैं। अब जनरल टर्म कोई हमेशा एपी की थोड़ी होगी, जनरल टर्म ऑफ अ जीपी भी हो सकती है। बात समझ रहे हो? अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो nth टर्म, तो इसमें nth टर्म का फॉर्मूला कैसे बना, पहले उसे रीड करते हैं। A1 का मतलब हो गया A, तो A2 का मतलब क्या हो गया AR, A3 का मतलब क्या हो जाएगा AR स्क्वायर, फोर्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा बोलो? AR3। बहुत अच्छे। फिफ्थ टर्म का मतलब क्या हो जाएगा? आर से इंटू करते जा रहे हैं। AR⁴। बहुत अच्छे। ए टू दी पावर ए, सिक्स्थ टर्म क्या हो जाएगा? AR⁵। सेवंथ टर्म क्या हो जाएगा? AR⁴ तो यानी कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए nth टर्म, अगर मैं यहाँ पे डेड डेड डैश करता रहूंगा, जो भी यहाँ लिखूंगा, आप क्या कर रहे हो, उसमें 7 का 6 कर रहे हो कहीं ना कहीं, है ना? ए अपनी जगह पे है। तो nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो गया? ARn⁴ ए आर टू दी पावर एन माइनस वन, ए आर टू दी पावर एन माइनस वन। तो यानी टोटल हमारे को ए nth टर्म का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? ए आर की पावर एन माइनस वन। सभी याद करो, nth टर्म का फॉर्मूला क्या है? ए आर की पावर एन माइनस वन। एग्जाम्पल के तौर पे मान लेते हैं 2 6 18 54 डेड 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 डैश है। और मैंने आपसे कहा फाइंड करनी है बेटा सिक्स्थ टर्म। ज्यादा बड़ी कैलकुलेशन हम क्यों करें भाई? सही बात है। फाइंड सिक्स्थ टर्म, तो A6 निकालना है यानी। तो पहले ये बताओ ए क्या है? ए क्या है? सर 2। 2। और आर क्या है? रेशियो कैसे निकलेगा? सर 6/2 = 3। 3। अब एक चीज बताओ, अगर मैं आपसे कहता 11th टर्म, तो A11 का फॉर्मूला इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाता, डायरेक्ट बोलते तो? AR⁴ 10। अगर 17th टर्म बोलता तो क्या बोलते? AR⁴ 16। अगर सिक्स्थ टर्म बोली तो क्या बोलोगे? AR⁵ और ए हमें पता है, आर हमें पता है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। 243, 2 3 जा 6, 4 2 जा 8, 2 4 जा 8। आया समझ? बोलो हाँ। यस सर।
अब ऐसे में क्वेश्चन में लास्ट टर्म दे करके टोटल नंबर ऑफ टर्म्स भी बोल सकता है, बोलो हाँ। ये वाला कॉन्सेप्ट किसको समझ आ गया? जल्दी जल्दी हैंड रेस करो फटाफट। जिसको समझ आ गया पहले nth टर्म कैसे निकाल सकते हैं, जल्दी बोलो। भाई सिंपल है, ए की जगह ए डाल दिया, आर की जगह आर डाल दिया। सिक्स टर्म बोला था तो ए आर की पावर 5, 11 टर्म बोलता तो ए आर की पावर 10, 12th टर्म बोलता तो ए आर की पावर 11। कुशाग्र बेटा समझ आया? कुशाग्र और तुलसी बोलो बोलो। हेलो बोलो। आया आया आया। नहीं बोल रहे कुछ। चलो तो मैं आगे बढ़ जाता हूँ। ऐसे ही सम ऑफ nth टर्म का भी फॉर्मूला देख लेते हैं। सम ऑफ nth टर्म ऑफ अ जीपी। तो एस एन के फॉर्मूले दो हैं एक्चुअली। वो किस किस बात पे डिपेंड करेंगे बताता हूँ। पहले एक फॉर्मूला याद करो, ए आर की पावर एन -1। -1 अलग है, ये ध्यान रखना, एन के साथ नहीं है वो। और आर -1 बोर्ड में ग्रेटर देन 1। अगर आर की वैल्यू मॉडुलस जो है, अगर आर 1 से बड़ा हो तो पहला वाला लगाना। पर अगर सम ऑफ एन टर्म निकालनी पड़े, फर्स्ट टर्म तो हमें पता ही है कैसे निकालते हैं, रेशियो भी पता ही है। 1 - आर की वैल्यू अगर 1 से छोटी हो मॉडुलस करने के बाद, तो ये नीचे वाला लगाना। दोनों फॉर्मूले एक ही हैं, बस सिचुएशन ये है कि उससे कैलकुलेशन में फर्क तो नहीं पड़ता, बस से कई सारे फॉर्मूले डिराइव करने में फर्क पड़ता है। इसलिए ये बोला गया है कि आर की वैल्यू 1 से छोटी हो मॉडुलस में तो नीचे वाला लगाओगे, अगर आर की वैल्यू 1 या 1 से बड़ी हो तो क्या करोगे? ऊपर वाला। बात समझ रहे हो? आर की वैल्यू 1 का कोई सेंस ही नहीं बनेगा। तो पहला क्वेश्चन, मान लो कि आपको फिर से सेम क्वेश्चन बोला, 2 6 18 डेड 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 डैश है, और क्या करना है? फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 8 टर्म्स। तो एक चीज बताओ, ए क्या है? जल्दी बोलो। Sir, 2. और रेशियो क्या है? Sir, 3. अब हमें रेशियो भी पता है, हमें फर्स्ट टर्म भी पता है, तो क्या हम S8 का फॉर्मूला अब एक चीज बताओ, रेशियो यहाँ लाई कर रहा है या यहाँ? कौन सा वाला लाई कर रहा है? जो 1 से बड़ा है ये छोटा है? सर बड़ा है। बड़ा है तो इसलिए ऊपर वाला लग जाएगा। अगर आप गलती से नीचे वाला लगा भी देते हो तो गलत नहीं होगा आंसर, पता है क्यों? क्योंकि न्यूमरेटर में माइनस कॉमन निकालो, डिनोमिनेटर में तो सेम ही है। देखो माइनस कॉमन निकाला, देखो तो आर की पावर एन -1, माइनस नीचे से कॉमन निकाला, तो देखो सेम ही तो है फॉर्मूला। इसलिए आंसर में फर्क नहीं पड़ेगा। Yes, sir. बस ये है कि कहाँ फर्क पड़ेगा वो बात की बात है, अभी हमें पता होना चाहिए बस, है ना। आर की जगह क्या आ गया? 3 की पावर, अगर S8 निकालना तो 3 की पावर क्या रहेगा? 8 -1/3 - 1, तो 2, 3 की पावर 8 -1/2, 2 से 2 कट जाएगा और आंसर निकाल दोगे, बोलो हाँ। Yes. आगे समझ कैसे करेंगे क्वेश्चन, बोलो हाँ। Yes, sir. चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज के सारे कॉन्सेप्ट्स बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे सभी। प्लीज कोशिश करना कि थर्ड एक्सरसाइज एक बार को ट्राई करने की। अगर नहीं होंगे तो मैं उसके पहले एग्जांपल्स कराऊंगा बहुत सारे बुक के, उसके बाद आपको क्वेश्चंस करने के लिए बोलूंगा। यानी कि एक तरह से आज वेडनेसडे है तो फ्राइडे और संडे, संडे तक हमारा ये चैप्टर ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, ठीक है।